हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, उसमें एनालिसिस करके हम ग्राफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फुल्ली डिटेल में यहाँ पे ट्यूटोरियल में देखेंगे कि जो हमारा एक्सेल में आईआर का डाटा रहता है वो हम ओरिजिन में कैसे अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट हम देखने वाले हैं यहाँ पे पिक एंड बेसलाइन करेक्शन, और उसके बाद तीसरा रेफरेंस सब्सट्रैक्ट रेफरेंस डाटा, उसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, उसके बाद ऐड पिक वैल्यू इन ग्राफ, जो भी वैल्यू होगी पिक की वो हम ग्राफ में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइनिंग ऑफ स्पेक्ट्रा हम देखेंगे। उसके बाद 7 पॉइंट में देखेंगे कि हम आईआर ग्राफ जो हमने क्रिएट किया है वो पीएनजी या टिप फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं। उसका मीनिंग है कि एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। और लास्ट जो हमने सब कुछ एनालिसिस किया है वो हम प्रोजेक्ट सेव कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आज हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम चले जाते हैं ओरिजिन में। तो यहाँ पे मैं ओरिजिन पे चला गया हूँ। उससे पहले हमें क्या करना है, अभी हम पहला पॉइंट देखने वाले कि हम डाटा अपलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा अपलोड करने के लिए जो हमारे एक्सेल फाइल है वहाँ पे जाएंगे। जो भी डाटा है वो टोटली हम कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से डाटा जो है हमारा फाइल का यूवी का जो आईआर का जो 4000 से 400 तक जो भी डाटा है वो हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे 1 नंबर के, ये ओरिजिन का हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया है। तो ओरिजिन में ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमने डाटा कॉपी किया है वो हमें पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैं एनलार्ज करता हूँ। तो ध्यान में रखिए एक्स में हमें क्या करना है, 4000 का वैल्यू जो है हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, और यानी कि स्केल में एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा यहाँ पे इन ट्रांसमिटेंस है वो हमारा बी पॉइंट पे रहेगा, जो भी बी कॉलम है उसमें रहेगा। तो वाई एक्सिस हमारा बी कॉलम है वो ट्रांसमिटेंस का रहने वाला है, और जो एक्स एक्सिस रहने वाला है वो वेव नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे हमने पेस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें अभी इनिशियल स्टेज में हमें यहाँ पे कुछ भी डालने मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, लॉन्ग नेम, यूनिट्स, कमेंट्स, एफ ऑफ एक्स, ये कुछ भी डालने की अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, जब हमने वैल्यू यहाँ पे ऐड किया है, अपलोड किया है, जो भी डाटा हमारा आईआर का था वो यहाँ पे हमने अपलोड किया है, उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि डाटा अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक्सेल फाइल से कॉपी करना है जो भी डाटा है, और वो कॉपी करके हमें एक नंबर की जो अगला एक नंबर का जो कॉलम है वहाँ पे हमें क्या करना है, ये पेस्ट करना है। तो 4000 का हमारा ए एक्स एक्सिस में आ गया, और इंटू उसका ट्रांसमिटेंस जो था वो बी में वाई एक्सिस पे चला गया। ओके, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अगर हम बॉटम में आते हैं तो यहाँ पे लाइन का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पे लाइन ऑप्शन पे अपने लाइन ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्टेप है, वर्टिकल है, लाइन कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वाला लाइन ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला लाइन ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें सिलेक्ट करना है। तो हमारा एक्स एक्सिस है वो ए का है, और वाई एक्सिस का है वो बी का है। तो यहाँ में हम देख सकते हैं ए है एक्सिस, वो एक्स के लिए हमने यहाँ पे पुट किया है, और वाई जो है हमने बी के लिए इनपुट किया है। तो यहाँ में सिर्फ वही हमें यहाँ पे डालना है और वहाँ पे टिक करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा ग्राफ है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, अभी ये हमारा ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एनलार्ज करना है। तो एनलार्ज करने के बाद हमें दिख रहा है कि ये जो आईआर का स्पेक्ट्रा है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें करना है बेसलाइन करेक्शन। तो बेसलाइन करेक्शन, उसके बाद डाटा मेल्यूशन और सब्सट्रैक्ट रेफरेंस डाटा, वो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, तो बेसलाइन करेक्शन करना है। तो बेसलाइन करेक्शन कैसे करते हैं तो आज हम अभी देखने वाले हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है, ये स्केल जो है हमारा 0 to 4000 है, उस पर क्लिक करना है स्केल पे। यानी मैं यहाँ से फिर से कैंसिल करता हूँ, जो 1000 दिख रहा है उस पर हमें 2 टाइम्स क्लिक करना है। तो 2 टाइम्स क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो स्केल का विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्केल। तो यहाँ पे हमें स्केल पे आना है, यहाँ पे 4000 एंटर करना है, और फ्रॉम की जगह पे 4000 और टू की जगह पे 400 हमें यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है। तो ये हमारा जो ग्राफ था वो अभी 4000 से 500 तक हमारा यहाँ पे
चला गया। तो अभी एक्चुअली हमने वैल्यू जो डाला है वो कितना है, 4000 से 400 तक है। ओके, लेकिन वो स्केल आता है वो 500 तक आता है, ठीक है, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बेसलाइन करेक्शन करना है। बेसलाइन करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है हमारा बेसलाइन करेक्शन। उसके लिए हमें एनालिसिस पे जाना है। एनालिसिस पे जाने के बाद यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग आपको दिखाई दे रहा है, उसके नीचे यहाँ पे पिक्स एंड बेसलाइन है। तो यहाँ पे हमें पिक्स एंड बेसलाइन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे पिक्स एंड बेसलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे और नेक्स्ट डे पॉपअप ओपन होता है। वहाँ पे सेकंड पॉइंट है पिक एनालाइज़र। ओके, पिक एनालाइज़र पे जाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ओपन जो पॉपअप है वहाँ पे जाने का है, और वहाँ पे ओपन डायलॉग बॉक्स इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बेसलाइन करेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गोल में यहाँ पे हम नीचे हम देख सकते हैं बॉटम में गोल है। तो गोल पे यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट बेसलाइन, ये सेकंड वाला पॉइंट है, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हम बेसलाइन करेक्शन करने तो सबसे पहले हमें बेसलाइन क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट बेसलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, उस पर हमें क्लिक करना है। ओके, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ पे कुछ भी चेंज करना नहीं है, सेकंड पॉइंट में एज इट इज़ हमें यहाँ पे रखना है। उसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो अभी ये हमारा बेसलाइन का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड लाइन हमें इस विंडोज़ के पीछे हमें रेड लाइन हम देख सकते हैं। तो ये रेड लाइन आया है, उसको हमें करेक्ट करना है। चाहे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट, ये रेड पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करके दिखाता हूँ, आप चाहे इतने वहाँ पे ऐड कर सकते हैं आपके ज़रूरत के अनुसार। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ओके, डबल क्लिक करना है लाइन पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, वहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे। ओके, ये हमने यहाँ पे 2 इंसर्ट किए पॉइंट, यहाँ पे डन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाई ओके और डिलीट बटन पे क्लिक करना है। तो हमें अभी क्या करना है, जो हमारा ग्राफ है वो इस लाइन के नीचे रहना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो हमारे पॉइंट्स है रेड पॉइंट्स, उसको हमें लाइन से अबव रखना है, इतना ध्यान में रखना है। ओके, तो उसके अनुसार हमें इन रेड पॉइंट को शिफ्ट करना है ग्राफ के ऊपर। तो मैं इसको शिफ्ट करता हूँ सबको। ओके, तो यहाँ से इनको भी यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, सिर्फ ध्यान में रखना है कि जो भी पॉइंट हमारे वो लाइन के ऊपर रहने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये बेसलाइन करेक्शन का ये प्रोसेस चल रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे हमें डन पे क्लिक करना है। ओके, ये डन हो गया, क्रिएट हमारा बेसलाइन क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इन प्रीव्यू में यहाँ पे हमें ये प्रीव्यू का ऑप्शन है। ओके, प्रीव्यू में आगे देखेंगे तो सब्सट्रैक्ट आएगा। तो हमें ये जो भी हमने एक बेसलाइन क्रिएट किया है उसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, और उसके बाद ये सब्सट्रैक्ट हुआ है, तो आप नीचे पीछे देख सकते हैं सब्सट्रैक्ट हुआ है। उसके बाद फिनिश बटन पे हमें क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें बी एंड बेसलाइन ऑफ बी ऐसे 2 यहाँ पे लाइन दिखेंगे। एक हमारा जो ओरिजिनल है वो यहाँ पे दिखाई देगा, उसके बाद जो दूसरा है रेड वाला वो बेसलाइन ऑफ बी है। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया बेसलाइन करेक्शन का। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट रेफरेंस डाटा। अभी ये रेफरेंस डाटा है उसमें उसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए अभी ये हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पाना है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। वहाँ पे नीचे आएंगे तो वहाँ पे बुक 1 ऐसा एक बुक दिखाई देगा, ठीक है, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बुक ओपन हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे 2 पॉइंट है। उससे पहले ये हमारा बुक ओपन हुआ है, उससे पहले हमें क्या करना है, अभी मैं यहाँ फिर से मेरा ग्राफ जो था वहाँ पे चला जाता हूँ अभी। ओके, हम यहाँ पे थे
कि जो बी है और बेसलाइन बी है उससे हमें सेपरेट करना है। इसके लिए हमें फिर से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट रिप्रेजेंट डाटा करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फिर से एनालिसिस पे जाना है। एनालिसिस पे जाने के बाद यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन पे जाना है, उसके बाद सब्सट्रैक्ट रिप्रेजेंट डाटा इसमें जाना है, उसके बाद ओपन डायलॉग बॉक्स। ओके, तो ओपन डायलॉग बॉक्स पे जाना है। अभी देखिए यहाँ पे बी ऑलरेडी है प्लॉट 1 का, तो यहाँ पे रेफरेंस डाटा है उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमारा रेफरेंस डाटा जो है वो प्लॉट 2 का है, तो यहाँ पे प्लॉट 2 देखेंगे बेसलाइन ऑफ बी ये आएगा, उसको हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रेफरेंस डाटा है वो सब्सट्रैक्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पे जाना है, फिर से बुक पे जाना है। तो मैं यहाँ पे बुक ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो बुक ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा ग्राफ है अभी हमें A1 AX1 एंड BY1 इसको सिलेक्ट करना है पूरा का पूरा, यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करना है। ओके, मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, और उसको A एंड B X1 एंड Y1 इसको सिलेक्ट करना है। ओके, फिर से हमें यहाँ पे नीचे जो लाइन है उस पर हमें आना है। ओके, और फिर से हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ हुआ है वो सब्सट्रैक्टेड हुआ है। पहले हमारा ग्राफ था वो थोड़ा सा टेढ़ा था, अभी हमने क्या किया है उसको सब्सट्रैक्ट किया है। तो जो हमारा आयर का ग्राफ है वो पूरा फ्लैट आपको दिखाई दे रहा हो, यानी ऊपर की बेसलाइन है वो पूरा हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई देगी। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हमने क्या किया है, बेसलाइन करेक्शन किया है और सब्सट्रैक्ट रेफरेंस डाटा किया है। तो उसके बाद हमें जो ग्राफ मिलता है वो इस टाइप से मिलता है, जो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन के बेस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे वो जो टचअप है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप आता है सिग्नल प्रोसेसिंग। तो अभी ये थोड़ा सा क्या दिखता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा से दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े सिग्नल्स होते हैं, ट्रांसमिटेंस होता है, वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं पिक्स। उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग करके वहाँ पे उसको स्मूथ करना है, सॉफ्ट करना है। ओके, उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें यहाँ पे एनालिसिस पे जाना है। एनालिसिस पे जाने के सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्मूथ पे जाना है, और स्मूथ पे जाने के बाद ओपन डायलॉग बॉक्स पे जाना है। ओके, तो ये फिर से एक विंडोज़ ओपन हो जाएगा, पॉपअप विंडो। उसमें हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ विंडो हमें कितने टाइम्स सॉफ्ट करना है इसको, तो वो आपको डिपेंड करता है। आप 10%, 10, 50 या 20, चाहे उतना 20 तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 20 यहाँ से मैं लेता हूँ। ओके, आप 50 ले सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। तो यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं ये 20 बाय पॉलिनॉमिनल ऑर्डर 2 रखा है। आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ विंडोज 15 भी रख सकते हैं, और पॉलिनॉमिनल ऑर्डर 2 यहाँ पे मैंने से वो ऑलरेडी है वैसे के डिफ़ॉल्ट का वैसा के वैसा रखा है। तो सिर्फ पॉइंट ऑफ विंडोज मैंने 20 करते हैं। आप 15 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। आपको जितने पिक्स चाहिए, जितना कम रखेंगे उतने ज़्यादा पिक्स दिखेंगे, जितना ज़्यादा वो पॉइंट ऑफ विंडो रखेंगे उतने पिक्स आपके कम दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ, क्योंकि मुझे जो यार पिक्स चाहिए वो सिलेक्टेड चाहिए, तो मैं उतने ब्रॉड चाहिए, तो उतने ही मैं यहाँ पे 20 करके यहाँ पे मैं अमाउंट जो भी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 20 पॉइंट स्मूथ किया है मैंने ग्राफ को। अभी उसको क्या करना है, अभी ये जो प्लॉट हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लैक का है। ऑलरेडी हमारा जो था बेसलाइन करेक्शन वाला वो आपको ब्लैक दिखाई देगा, और 20 पॉइंट स्मूथ किया है वो रेड में दिखाई देगा। तो अभी हमें फिर से क्या करना है, अभी हमें फिर से यहाँ पे उसको स्मूथ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर पर जाना है, यहाँ पे बुक पे जाना है, डबल क्लिक करना है, तो हमारा बुक ओपन हो जाएगा। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे EX3 एंड FY3 इसको हमें सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको एनलार्ज करता हूँ। तो ये दो हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे जो दो है E एंड F ये स्मूथ किए हुए ग्राफ है। ओके, उसकी वैल्यू है 20%, 20 पॉइंट स्मूथनिंग जो किया है उसके वैल्यूज़ है। तो हमें इसको सिलेक्ट करना है। फिर से हमें यहाँ पे आना है, इस यहाँ पे लाइन पे सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो ग्राफ है वो 20 पॉइंट स्मूथ किया हुआ
आएगा। तो यहाँ पे मैंने उसको किया है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जो हमारा ग्राफ था वो पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अभी जो पिक्स है वो सिलेक्टेड पिक्स और वो बहुत शार्प पिक्स हमें दिखाई देंगे। तो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था सिग्नल प्रोसेसिंग, और उसको हम बोलते हैं स्मूथनिंग ऑफ द ग्राफ। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस स्मूथनिंग ऑफ ग्राफ। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्केल पे जाना है, तो मैं उसको डबल क्लिक करना है स्केल पे। यहाँ पे स्केल पे जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है 4000, स्केल पे जाने के बाद यहाँ पे 400, ओके, और ओके बटन पे क्लिक करना है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया है 4000 से 400 तक। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी डिज़ाइनिंग बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू जो भी हमारा ए पिक है इसकी वैल्यू आयर वैल्यू कितनी है वो अभी हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम जो पॉइंट मेंशन करने वाले हैं वो वैल्यू हम आयर की जो पिक्स है उसकी वैल्यू ऐड कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए सिंपली हमें क्लिक ऑन ग्राफ, ऐड स्ट्रेट लाइन, ओपन डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड वैल्यू। जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो कितनी वैल्यू तक आए, कितनी वैल्यू में दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे 2000 डाल देता हूँ। आपको वैल्यू 4000 और 400 के बीच की यहाँ पे डालना है। आप 2000 की डाल दीजिए यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया 2000 के आसपास, ये स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं इसको। तो जैसे जैसे मूव करेंगे, मैं यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2924 है। तो अभी है हमारे वैल्यू जो है हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे हम जाएंगे, टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट को, और जो भी वैल्यू ऊपर आई थी उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो ये वैल्यू हो गई 2924। सिंपली वैसे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अभी इसकी वैल्यू 3433 है। तो फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे मैं 3433 इसको यहाँ फिर से ऐड करता हूँ। उसके बाद हम इसको फिर से यहाँ पे मूव करेंगे, और यहाँ पे देख सकेंगे इसकी वैल्यू है 1609। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा, ओके, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊँगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करूँगा 1609, ओके। और लास्ट एक फोर्थ वैल्यू मैं यहाँ से ऐड करके दिखाता हूँ, ओके। ये 1022 वैल्यू है। तो मैं यहाँ फिर से टेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे 1022 ये वैल्यू यहाँ पे आई है। तो मैं यहाँ से मैंने ये वैल्यू सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। तो अभी जो मुझको पॉइंट्स थे आप चाहे जितना चाहे उतना यहाँ पे आयर के जो अभी आपके सिलेक्टेड पॉइंट्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे आप ये स्ट्रेट लाइन ऐड करके आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने स्ट्रेट लाइन ऐड किया है उस पर हमें क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद डिलीट बटन दबाना है, तो वो जो भी हमारा वैल्यू थी स्ट्रेट लाइन वो वहाँ से चले जाएगी। तो ये हो गया जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि हम वैल्यू कैसे, जो पिक की वैल्यू है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ से हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू है उस पर क्लिक करना है, उसको हमें कलर देना है। तो मैं यहाँ से एक कलर देता हूँ उसको, ओके। उस पर क्लिक करना है वैल्यू पे, और यहाँ पे ए बटन है उस पर क्लिक करना है, वो उसके बाद यहाँ पे कलर देना है, ओके। तो मैं वैसे ही चारों को कलर दे देता हूँ, ओके। ये चारों कलर हो गए। अभी यहाँ से क्या करना है, पिक की वैल्यू हमें इंसर्ट करना है। तो हम पिक को कहाँ से कंसीडर किया है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन है छोटी सी एरो टाइप, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डाल देता हूँ, और उसको हमें क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, और उसके बाद इसका जो वैल्यू है 0.1 है उसको हम 1.5 कर देते हैं, ओके। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। वैसे हमें क्या करना है, सभी जो हमने पिक्स की वैल्यू दिया है, जिन जिन जगह पे दिया है वहाँ पे सारी जगह पे यहाँ पे इसको जो स्ट्रेट लाइन है छोटी वाली उसको यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, उसकी वैल्यू जो है वो 1.5 रखना है। तो मैं यहाँ से सबका वैल्यू जो है 1.5 विड्थ है 1.5 कर देता हूँ, ओके। आपको भी वैसा ही करना है, जो भी वैल्यू है उसकी 1.5 करना है, उस क्लिक करना है, उसको 1.5 करना है, ओके।
और छोड़ देना। तो ये वैल्यू उसके नीचे आपको यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू दिया है उसके नीचे आपको वो यहाँ पे लेके आना है। तो अभी हम देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं वो डिज़ाइन ऑफ स्पेक्ट्रा है। ओके, ये हो गया हमारा वैल्यू। अभी जो पिक है इसकी थिकनेस और कलर हम चेंज करते हैं, तो उस पर हम क्लिक करेंगे डायरेक्टली। जो भी हमारा ग्राफ है उस पर हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा, तो उसको हम 0.5 की जगह पे 1 रखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे कलर जो है वो रॉयल ब्लू रखेंगे। आप चाहे तो कौन सा भी कलर रख सकते हैं, आपके जो अच्छा लगता है वो, और अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ पे अप्लाई हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे साइड एरो, साइड जो है दोनों साइड वो यहाँ पे फिलअप नहीं है, तो मैं इस यहाँ से साइड पे ये यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे रिबन है राइट वाली, वहाँ पे ए वाला जो है ऐड टॉप एक्स राइट वाई लेयर, वो यहाँ पे क्लिक करते ही वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी हमको यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं चाहिए, तो और ये जो डाटा है वो कुछ भी नहीं चाहिए, तो सिंपली उसको सिलेक्ट करना है, उसको डिलीट करना है। इसको भी एक्स एक्सिस को डिलीट करना है, जो वैल्यू उस पर रखेंगे उसको भी डिलीट करेंगे, यहाँ पे भी डिलीट कर देंगे। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, इसके बाद हम यहाँ पे फिर से स्केल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ऊपर वाले स्केल है हमें ये छोटे छोटे पॉइंट से मार्क उसको हमें नहीं चाहिए, तो हम सिंपली क्लिक करेंगे उस पर। अभी हमें यहाँ पे लाइन एंड टिक्स पे जाना है। लाइन एंड टिक्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमें मेजर टिक्स नहीं चाहिए तो नन करना है, और माइनर टिक्स भी नहीं चाहिए, नन करना है। ओके, ये हो गया राइट वाला। वैसे हमें टॉप वाला जो है, ओके, ये टॉप वाला, टॉप में भी हमें वो वैसे नहीं चाहिए मेजर और माइनर टिक्स, तो मैं यहाँ पे नन करता हूँ। इसके साथ ही थिकनेस जो है हमारी वो 1.5 है, हम यहाँ पे 2 रख देते हैं। ओके, राइट और लेफ्ट की सबके हम 2 रख देते हैं। अभी लेफ्ट के भी हम 2 रखेंगे अभी। ओके, तो टॉप और राइट ये दोनों हमारा हो गया, और यहाँ पे ओके करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा जो था वो मेजर और माइनर टिक चले गए हैं, और सिंपली यहाँ पे हमें लाइन दिखाई दे रही है। तो अभी यहाँ पे जो स्केल है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली उस पर डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे वेव नंबर हमें यहाँ पे मेंशन करना है, तो मैं वेव नंबर यहाँ पे मेंशन करता हूँ ब्रैकेट में CM-1। ओके, उसको भी इंसर्ट करता हूँ, और जो 1 है वो यहाँ से हमें ऊपर लेना है। ओके, ये हमारा वेव नंबर हो गया, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक, इसको कैंसिल करना है, और ट्रांसमिटेंस, ओके, ब्रैकेट में यहाँ पे परसेंटेज सिंबल यहाँ पे मेंशन करना है और ओके करना है। तो ये हो गया। इसको हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए फिर से डबल क्लिक करना है। ओके, सिलेक्ट करना है ऑल, और यहाँ पे बोल्ड करना है। यहाँ पे जो भी कलर चाहिए आपको वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वाइन ब्राउन कलर यहाँ पे मेंशन करता हूँ। उसके साथ वैसा ही यहाँ पे ट्रांसमिटेंस है, इसको भी बोल्ड करता हूँ, और कलर वैसा ही रखता हूँ। ओके, सेम नहीं, ये चेंज हो गए। यहाँ पे फिर से यही कलर रखता हूँ, तो दोनों कलर सेम हो गए। यहाँ पे ट्रांसमिटेंस हमें नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे जो स्केल है, स्केल को हमें यहाँ से बोल्ड करना है, और यहाँ से कलर आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, चाहे तो आप ब्लैक भी रख सकते हैं, तो मैं ये ब्लैक ही रखता हूँ। यहाँ से सिर्फ उसको बोल्ड किया है। अभी इसका जो थिकनेस है, विड्थ, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से फिर से हमें क्या करना है, लाइन एंड टिक्स पे जाना है। लाइन एंड टिक्स पे जाने के बाद ये 1.5 है वो 2 करना है, और ओके करना है।
साथ ही इस पे भी चला जाना है। ओके, और यहाँ से लाइन एंड टिक्स पे जाना है। यहाँ से भी थिकनेस जो है हमें 2 करना है और ओके पे बटन पे क्लिक करना है। तो ये हमारा हो गया, जो हमारा ग्राफ था आयर का वो हमारे यहाँ पे टोटली हो गया। अभी हमें नेमिंग अगर करना है, अगर इसका नेम हमें डालना है यहाँ पे, तो सिंपली हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम नाम डाल देंगे लिगेंड। तो मैं यहाँ पे सिंपल नेम डाल देता हूँ लिगेंड। ओके, और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप चाहे जो भी आपका नाम कंपाउंड का होगा वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, और इसको मूव भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे मूव किया, जो चाहे वो आप यहाँ से मूव वगैरह कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया, जो हमारा ग्राफ था वो यहाँ पे हमें पूरा एनालिसिस करके यहाँ मिला है। तो हमने पूरा स्टेप्स हमें यहाँ पे बताया है कि हम डाटा एक्सेल फाइल का ओरिजिन में कैसे अपलोड करते हैं। उसके बाद जो देखा बेस लाइन करेक्शन कैसे करते हैं, उसमें साथ ही बेसलाइन करेक्शन के साथ ही में हमने देखा कि जो हमारा रेफरेंस डाटा है वो सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और प्लॉट कैसे ग्राफ करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सिग्नल प्रोसेसिंग और स्मूथनिंग ऑफ ग्राफ कैसे करते हैं। वो आप 10%, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स को आपके अनुसार जितने आपको आईआर के पिक्स चाहिए उसके अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जो हमारे पिक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे ग्राफ में कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो भी हमारा एक ग्राफ आया है उसका डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। ओके, तो डिज़ाइनिंग के बाद हमारा एक ग्राफ रेडी हो गया है। अभी एक ग्राफ जो रेडी हुआ है उसको हमें क्या करना है, सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो अभी एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई देगा एक्सपोर्ट ग्राफ। तो एक्सपोर्ट ग्राफ में ओपन डायलॉग बॉक्स आपको क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे इमेज टाइप है। इमेज टाइप में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो बेटर आप यहाँ पे जेपीजी भी यूज़ कर सकते हो और टिप फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टिप फॉर्मेट, आप जेपीजी भी सिलेक्ट करके डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टिप फॉर्मेट कैसे सेव करते हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो जेपीजी इसमें सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे उसका फाइल नेम का नेम डाल दीजिए। यहाँ पे कहाँ पे सेव करना है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो वो जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी टिप फॉर्मेट में सेव करना है। तो मैं यहाँ से टिप फॉर्मेट टैग इमेज फाइल, ये इसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसको नेम करते हैं फाइल नेम लिगेंड। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद ये जो पाथ है कहाँ पे सेव करना है ये मेंशन करेगा। तो यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो इसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है। अभी इमेज सेटिंग पे हमें आना है। अभी DPI रेजोल्यूशन है हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 300 है, हम सेलेक्ट करते हैं 600। ओके, रेजोल्यूशन अच्छा होगा तो 600 DPI रेजोल्यूशन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं और ओके पे बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये थोड़ा 10 सेकंड 15 सेकंड ये टाइम लेगा सेविंग करने के लिए। ओके, तो ये हमारा जो फाइल है उसका जो ग्राफ है वो हमारा सेव हो रहा है। तो सेव होने के बाद 80 फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा। तो अभी जो फाइल हमारा सेव हुआ है वो कैसा दिखता है वो हम दिखाई देंगे। उसके बाद हम अभी हमारा जो फाइल था, जो ग्राफ था वो सेव हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इमेज कैसा सिलेक्ट सेव हुआ है। ओके, तो ये हमारा ग्राफ वो सिलेक्ट हुआ है, सेव किया था मैंने, वो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हमारा जो ग्राफ क्रिएट करते हैं वो बहुत अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारा ये जो ग्राफ है वो हो गया, अगर नेक्स्ट टाइम हमें फिर से इसी ग्राफ में कुछ करेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से पहले वाले स्टेप से फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो भी हमने कुछ वर्क किया है इस फाइल पे उसको हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है और सेव प्रोजेक्ट एज, इसको हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको सेव करना है उसका फाइल का नाम दीजिए, आपके जो नेम है उसको नेम दीजिए। यहाँ पे मैं लिगेंड नेम दिया है डेस्कटॉप पे, उसको सेव करता हूँ। ओके, तो सेव, ये हमारा जो भी फॉर्म है जो भी है वो सेव हो जाएगा। ओके, तो आप अगर नेक्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज से
ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सेव करना है। ओके, तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो सेव हो गए हैं एज पर टू ओरिजिन फॉर्मेट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो ओरिजिन फॉर्मेट में ही ओपन होगा और इसी फेज़ में डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें करेक्शन कर सकते हैं, तो बार बार आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने जो कुछ देखा है वो अभी मैं लास्ट फेज में आपको मेंशन करता हूँ। इसमें हमने देखा कि अपलोड डाटा कैसे करते हैं, उसके बाद BSN बेसलाइन करेक्शन, और उसके बाद सब्सट्रैक्ट रेफरेंस डाटा। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा सिग्नल प्रोसेसिंग और स्मूथनिंग ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट देखा कि जो पॉइंट्स से फिक्स वैल्यू हम ग्राफ में इंसर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद डिज़ाइनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा ग्राफ है उसको हम से एक्सपोर्ट या सेव कैसे कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट में देखा कि हमने जो भी वर्क किया है वो सेव कैसे कर सकते हैं, ताकि हम अगली बार जब आएंगे तो हमें वही जो फाइल है वो जितना वर्क किया था वहाँ से ही वो ओपन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जो भी वीडियो एक ट्यूटोरियल था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा का वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई करेक्शन यहाँ पे कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ। कि कोई प्रॉब्लम आपको डिफ़िकल्टी आती है तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, तो आपके जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ से निकल सकते हैं। ओके, थैंक यू।